मोहम्मद नबीना, मोहम्मद नबीना बिन मुरुअतीना मिन मक्का हबीबी नूर सताल मदीना मिन सलातु वत्तलब सिफातु या हराम है। क्या क्या कि ब्याज का लेना हराम है। लेकिन मोहतरम टेंशन में थे, मोहतरम कुछ सो रहे थे, कुछ जाग रहे थे। उन्होंने सोचा कि मौलवी साहब मुफ्ती तसव्वुर साहब बझेड़े से आए थे, यूं कह के गए कस्बा कव्वाल में कि प्याज का लेना हराम है। उनकी घरवाली कहे, सुबह को तुम्हारी आपकी घरवाली कहे कि मौलवी के आप सुन रहे हो, आप जानसठ बाजार जाएं और घर में प्याज खत्म है, प्याज लेकर आएं। और आप कहें कि मैं रात जलसे में था, एक मौलवी साहब बता कर गए कि प्याज का लेना हराम है, प्याज नहीं खाएंगे हम। हालांकि वो कह रहे हैं कि प्याज का लेना हराम है, लेकिन मोहतरम का दिमाग या तो सातवें आसमान पर था या फिर सो रहा था जो प्याज समझ बैठा। तो ऐसा नहीं करेंगे वरना वो वाला हाल होगा। मैं अक्सर कहा करता हूं कि 7 आदमी थे, पैदल सफर शुरू कर रहे थे, मेरी तरह मुखातिब रहे। बहुत बेहतरीन बात बताकर मुफ्ती साहब को आपके रूबरू कर रहा हूँ। अल्लाह की कसम ऐसी कीमती इल्मी नसीहतें आपको फरमाएंगे कि आप 7 समंदर पार भी जाएंगे तो वो इल्मी बात आपको सीखने के लिए नहीं मिलेंगी जो आज आपको मिलने वाली है इंशाअल्लाह। जो नसीहतें आज आपको मिलने वाली हैं आपको नहीं मिल पाएंगी। लेकिन मेरी बात को जरा गौर से सुन लें, मैं उन्हीं के बारे में बताने जा रहा हूँ। 7 आदमियों ने पैदल शुरू किया सफर। अब जाहिर सी बात है पैदल चल रहे हैं तो भाई पैदल में तो भूख भी ज्यादा लगती है, थकान भी ज्यादा होती है। अब पैदल सफर शुरू कर दिया, चलते गए काफी दूर निकल गए, शाम हो गई, सूरज छुपने को है। तो जो 7 आदमियों में से एक अमीर साहब थे, उन्होंने कहा भाई साथियों थक चुके हैं, रात का इब्तिदाई अंधेरा हो चुका है, झुटपुटा शाम का हो चुका है, इसी बस्ती में आराम कर लेते हैं। तो साथियों ने क्या कहा मालूम है कि अमीर साहब आपकी बात अच्छी है, रुक जाते हैं, लेकिन मुझे तो भूख भी बहुत लग रही है। क्या आपको भूख लग रही है क्या? लेकिन खाना इतना है कि एक आदमी खा ले और 6 भूखा सोना पड़े, तो भूख तो सबको लग रही है भाई। दूसरे ने कहा अमीर साहब इनसे ज्यादा मुझे भूख लग रही है। अमीर तो अमीर होते हैं भाई, चाहे वो अमीर जमात के अमीर हो या किसी भी और चीज के अमीर हो, या रहबर तो रहबर होता है। अब उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, खाना कोई नहीं खाएगा, सब भूखे सोएंगे, सब भूखे सोएंगे, सुबह को सब उठेंगे, अपने अपने ख्वाब की ताबीर को बयान करेंगे, जिनका ख्वाब अच्छा निकलेगा खाना उसको खिला दिया जाएगा। सब इत्तिफाक हो गए, ठीक है। सुबह उठते एक साहब कह रहे जी खाना दे दीजिए मुझे। क्यों? कि जी मैंने ख्वाब देखा जैसे मैं रात को सोया तो मैं पहले आसमान पे घूम रहा हूँ। अच्छा। दूसरा बोला खाना मुझे दे दीजिए, मैं दूसरे आसमान पे घूम रहा था। तीसरे ने कहा खाना मुझे दे दीजिए, मैं तीसरे आसमान पे घूम रहा था। सबने आसमान गिना दिए। जब छठे की बारी आई तो छठे ने यूं न कहा कि मैं छठे आसमान पे घूम रहा था, उसने कहा अगर तूने यूं कह दिया कि मैं छठे आसमान पे घूम रहा था तो 7वां वाला 7वां कह देगा और खाना उसको मिल जाएगा। उसने एकदम से भाग देने से कह दिया मैं 7वें आसमान पे घूम रहा था, खुदा का अर्श भी मुझे नजर आ रहा था, खाना मुझे दे दीजिए।
अब सातवां बेचारा गर्दन को नीचे करे हुए बैठा है। कहा जा रहा है तुम भी अपने ख्वाब की ताबीर को बयान करो। उसने कहा जी मेरा ख्वाब ऐसा नहीं है जो मैं ताबीर को बयान करूं। क्यों? क्योंकि मेरा ख्वाब बहुत गंदा है, सुनने के काबिल नहीं है। नहीं सुना दीजिए, आपको सुनाना पड़ेगा, सबने सुना है, सुनाना पड़ेगा तो लो सुन लो। जैसे ही मैं रात को सोया तो मैं क्या देखता हूँ, एक 9 फीट का नौजवान, काला सिया, लंबा तड़ंगा, नंगी तलवार लेकर आया और उसने मुझे उठाया। है नौजवान उठ, यू खाना खा ले वरना तेरी गर्दन कलम कर दूंगा। मैं तो डर के मारे रात को सारा खाना खा गया। सबको गुस्सा आ गया, छह के छह। अबे तूने खाना क्यों खाया? जब वो तुझे मारने आया था तू हमें उठा लेता, हम तेरी मदद के लिए हाजिर हो जाते। कहने लगा ये बात तो तुम सच कहते हो, लेकिन क्या करता, मेरी आवाज दुनिया में तो जा सकती है, आसमानों पर थोड़ी। कोई पहले आसमान पे घूम रहा, कोई तीसरे पे, कोई चौथे पे, कोई छठे पे, तो मैं क्या करता? तो इसलिए मेरे भाइयों मैं भी आपके बीच एक ऐसे मुकर्रर को ला रहा हूं, अगर आपने उनकी